इस जीव का परम लाभ है, जन्म लेने का परम लाभ है क्या? अंते नारायण स्मृति। जन्म प्राप्त करने का मात्र केवल एक लाभ है इस संसार में कि एन केन प्रकारेण अंते नारायण स्मृति। शरीर छोड़ते समय भगवान की स्मृति आ जाए। है ना, आप कुछ भी नहीं कि सब गंवा दिए, सब गंवा दिए। ये कैसे होगा? नाम हमारे जिह्वा पे आ जाए, इसके लिए केवल 3 कार्य बताए। क्या? श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च छथाभयम्। क्या? श्रोतव्य, कथा श्रवण करना, कीर्तितव्यश्च, नाम का कीर्तन करना, स्मर्तव्यश्च, और भगवान की लीलाओं का चिंतन करना। यही 3 कार्य करना है, अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। अंत में निश्चित आप भगवान को याद करेंगे, निश्चित याद करेंगे। पहले सुनना है, सुनेंगे नहीं तो गा नहीं पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे। पहले सुनना, गाने के लिए सुनना पड़ता है। कहते हैं अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। पहले सुनना, पहले सुनने की आदत डालिए, सुनने का स्वभाव बनाइए। श्रोतव्य, खूब कथा सुनिए, खूब कथा सुनिए। इसीलिए तो तीसरे ही श्लोक में मंगलाचरण में ही व्यासदेव लिख दिए, मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। बार बार सुनो। कब तक सुनो? बोले जब तक शरीर से मुक्त ना हो जाए तब तक सुनो। श्रोतव्य, खूब सुने रहेंगे तो अनायास कीर्तितव्यस्य। खूब सुने रहेंगे ना, अनायास कीर्तन होगा। जब मटका हम नलके के नीचे रख देते हैं, वो मटका भर जाता है तो मटके को कहना नहीं पड़ता कि अब ओवरफ्लो हो जाओ, अब बाहर बहो। कहते हैं क्या? अपने आप बहने लगता है, बस घड़ा को भरने दीजिए। तो ये घड़ा सुनते सुनते जिस दिन कथा से भर जाएगा, अपने आप कथा निकलने लगेगी। जहां बैठोगे वहीं भगवान के गुण गाना शुरू कर दोगे अपने आप। कीर्तितव्यस्य। और तीसरा क्या? स्मर्तव्यस्य। जब आप खूब सुने रहोगे और खूब गाए रहोगे तो कहीं एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके ठंडा ठंडा हवा लगेगा तो आंख बंद करके कोई न कोई भगवान की लीला याद आ ही जाएगी। स्मर्तव्यस्य, याद आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है सुनना मेरे भाई, बहुत जरूरी है सुनना। सुनिए, खूब सुनिए, जितना हो सके, जितना हो सके उतना सुनिए। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को सदैव सावधान रहना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए। कहते हैं जो 40 साल तक ब्रह्मचर्य को धारण नहीं किया वो जान लेना गया काम से। क्योंकि उसके बाद क्या है? बुढ़ापा। और बुढ़ापा में कब हम टपक जाएंगे कोई ठीक? वैसे टपकने के लिए तो हम कभी भी टपक सकते हैं, लेकिन फिर भी जब बुढ़ाई आ जाएगी तब कोई गारंटी नहीं होगी। क्योंकि वही तो परीक्षा की घड़ी है, वही परीक्षा की घड़ी है। तो जितना भी हो सके सावधान होते चले जाएं, भजन के प्रति सजग होते चले जाएं। जैसे जैसे अवस्था बीते वैसे वैसे सजग होते चले जाएं, सजग होते चले जाएं कि अब हमें भजन में कुछ ही समय भजन में देना है, लेकिन भजन में देना है कुछ ही समय, जो भी समय लगे उतना भजन। तो मरणासन्न व्यक्ति के लिए 3 काम ही बताए गए कि ये 3 काम हमें अवश्य करना चाहिए। और अगर ये आपने 3 काम किया है तो भगवान कहते हैं
कि मरते समय कफ वात पित्त से आपका गला रुद्ध हो जाए और आप अगर भगवान को भगवान का नाम न ले पाए, यानी हमारा नाम न ले पाए, आप हमको याद न भी कर पाए, तो अहम स्मरामि मद भक्ताम नयाति परमाम गति। भगवान कहते तुम नहीं याद कर सकते, तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी भूल सकता हूं तुमको। मैं तुमको याद करके तुमको खींच करके ले आऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मैं कह रहा हूं बस उसको करते चलो, उसको करते चलो। बाप अपने बेटे को बार बार कहता बेटा तुम बस पढ़ते चलो, बाकी आगे का जुगाड़ तो हम कर देंगे, चिंता मत करो, बस पढ़ते चलो। वैसे हमारे प्रभु भी कहते हैं बस करते चलो, जो शास्त्रगत बताया गया उसको करते चलो, बाकी तो हम अहम स्मरामि मद भक्ताम नयामि परमाम गति। तुमको परम गति देने के लिए हम आएंगे, तुमको ले चलेंगे यहां से, किसी की जरूरत नहीं। तो 3 काम भगवान बताए, श्रोतव्य है, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, चेच्छताव्यम। मरणासन्न व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए वैसे भी बहुत लोग हैं, बहुत बुजुर्ग होंगे बेचारे, जो घर में बैठे बैठे मक्खी मार रहे होंगे, लेकिन अगर आपके आसपास में अगर कहीं कथा हो, तो अगर घर में बुजुर्ग हैं तो कम से कम बुजुर्गों को चाहिए कि चलो यार घर में क्या बैठे हैं, चलो कम से कम वही कथा सुन आते हैं, कथा में ही बैठते हैं 1-2 घंटे। और नहीं, बुजुर्गों की बात छोड़िए, यदि आप युवा भी हैं तो आपके आसपास में अगर कहीं कथा हो तो पत्नी से कह दो चलो आकर के फिर खाना बनाना, चलो 2 घंटा कथा सुने आते हैं। समय निकालिए, समय निकालिए, अपने बच्चों को कथा में ले आइए, कथा सुनाइए उनको, हाथ पकड़ करके उनको आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे हाथ पकड़ करके लिखवाते थे ये गोला, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं ना, ये बाबा जी का डंडा, ऐसे तो बोले थे। और ये कैसे एक तो टांग, फिर ऊपर से एक लकीर खींच करके क लिखना सिखाए। कितनी मेहनत करके बच्चे को क लिखना सिखाए हैं, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भक्ति के लिए, क्योंकि वो पढ़ करके तो वो नौकरी पाएगा, लेकिन भक्ति करके थोड़ी उसको नौकरी मिलने वाला, पैसा मिलने वाला है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो करिए, अपने संतान को सिखाइए। उसके बाद महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित अब हम तुमको एक आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलेंगे और आपको उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। उसके लिए 4 नियम का पालन करो। बोले गुरुदेव आज्ञा करिए। तब कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। बोले पहली बात तो सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो, बैठना सीखो, कि कहीं कथा में हम जाएं तो कम से कम 1-2 घंटा आसन लगा करके बैठ करके हम कथा सुन सकें। बहुत जरूरी है, वो चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, चाहे जो। अब तो आदमी जमीन से तो नाता ही तोड़ दिया है। चौकी पे बैठा चौकीदार और जमीन पर बैठा जमींदार। आदमी जमीन को छोड़ करके कुर्सी पे बैठने लगा। ऑफिस जाएगा तो कुर्सी चाहिए, घर में जाएगा उसको कुर्सी चाहिए, जहां जाएगा कुर्सी एक खोजता है। बड़ी लड़ाई कुर्सी के पीछे, बड़ी लड़ाई कुर्सी। तो कम से कम खाना भी खाता है तो आजकल कुर्सी। घर में डाइनिंग टेबल लगा रखा है, छोटे छोटे बच्चे डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल को तोड़ के कूड़ा में फेंक दो। अगर वास्तव में अगर शरीर को ठीक रखना चाहते हो तो कूड़ा में फेंक दो। बढ़िया जमीन पे आसन लगा करके बढ़िया खाओ, आराम से पेट भर करके आराम से खाओ। देखो हमें जमीन पर ही खाना चाहिए आसन लगा। कभी विषम परिस्थिति हो गई तो चलो ठीक है, लेकिन नियम हो कि हम जमीन पर आसन लगा करके बैठ के। और सच बताएं, ये जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये करना शुरू कर दिए तो बाबा रामदेव का योगा भी आपको फेल हो जाएगा। जय हो। बाबा रामदेव का योगा भी फेल हो जाएगा। उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दो। अगले साल आप आओगे, देखना 3 घंटे ऐसे बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
खाना बस जमीन पर नीचे बैठ के खाना शुरू कर दो। क्यों? कितने समय खाते हैं आप? कम से कम 20 मिनट तो खाते ही होंगे। अगर 20 मिनट आसन लगा करके सुबेरे बैठे और 20 मिनट आसन लगा करके शाम को बैठे तो एक ही महीने में एवरेज निकालना कि अगर आधा घंटा आप बैठने लगे तो 1-2 घंटे भी आप 1-2 महीने में बैठना शुरू कर देंगे। कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल भोजन बैठ के जमीन पे खाना शुरू कर दिए। इसलिए जमीन पर बैठ के खाइए, सुंदर सुंदर घर में आसन लाइए, आसन लगा के बढ़िया बैठ के जमीन पे खाइए और बच्चों को भी प्रेरित करिए जमीन पे खिलाने का। इसलिए कह रहे हैं जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो, जीत संगो, अपने संग को जीतो। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। भजन करने के लिए असंग होना पड़ेगा, गलत लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो और उसके बाद यह जो स्थूल रूप है वो भगवत स्वरूप है, आप उस विकराल विराट स्वरूप का चिंतन करो। उसके बाद